सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से धरती को आलोकित कर रहे थे। हस्तिनापुर की रानी कुंती महर्षि दुर्वासा द्वारा प्राप्त वरदान से अभी तक अविवाहित होते हुए भी एक अनोखी तपस्या में बंध गई। उन्होंने वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव को आह्वान किया। क्षण भर में आकाश में प्रकाश का अद्भुत विस्तार हुआ और सूर्यदेव प्रकट हुए। उनके तेज से संपूर्ण कक्ष जगमगाने लगा। कुंती भयभीत भी थी और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देव, मैं केवल आपके वरदान की सत्यता परखना चाहती थी। मेरी कोई अभिलाषा नहीं। परंतु देववाणी हुई, देवी, अब जो हुआ है वह नियति है। तुमसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। उसका तेज संपूर्ण पृथ्वी को चकित करेगा। और तभी सूर्य की ज्योति से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसके कानों में जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे, जो स्वयं सूर्य का वरदान थे। बालक की आंखों में ऐसी आभा थी कि स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते। लेकिन कुंती असमंजस में थी। अविवाहित होकर पुत्र को स्वीकार करना समाज की दृष्टि में असंभव था। समाज की मर्यादा और लोक लज्जा ने उन्हें उनके हृदय को जकड़ लिया। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने शिशु को एक संदूक में रखा और गंगा नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। भाग्य ने उस शिशु को अकेले नहीं छोड़ा। नदी किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को वह बालक मिला। वर्षों से संतान सुख की अभिलाषा रखने वाले दंपत्ति ने उसे अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। राधा ने जब उस बालक को अपने आंचल में लिया, तभी उसका नाम पड़ा राधेय। लोग उसे अधिरथ का पुत्र कहते, परंतु उसके भीतर देवपुत्र का तेज था। कर्ण बड़ा होने लगा। वह साधारण बच्चों जैसा न था। उसके हाथों में धनुष पकड़ते ही तीर सीधा लक्ष्य को भेदता। उसकी आंखों में एक अद्भुत एकाग्रता थी। गांव के लोग कहते, यह बालक किसी साधारण घर का नहीं, अवश्य ही देवताओं की संतान है। परंतु समाज की कटुता भी उसका पीछा करती। लोग उसे सारथी पुत्र कहकर तिरस्कार करते। राजकुमारों के सामने उसे कभी बराबरी का दर्जा न मिलता। यही उपेक्षा उसके मन में एक प्रचंड ज्वाला बनकर जलने लगी। कर्ण का हृदय सदैव यह चाहता कि वह सर्वोत्तम धनुर्धर बने। उसने सुना कि ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र का ज्ञान केवल भगवान परशुराम ही देते हैं, किंतु वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। सारथी पुत्र होने के कारण कर्ण जानता था कि यदि वह सत्य बोलेगा तो प्रवेश नहीं मिलेगा। उसने साहस कर ब्राह्मण वेश धारण किया और परशुराम के चरणों में जा गिरा। गुरुदेव, मुझे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दीजिए। मैं जीवन भर आपके चरणों में समर्पित रहूंगा। परशुराम ने उसकी तपस्या, उसकी निष्ठा और उसकी प्रतिभा देखकर उसे शिष्य रूप में स्वीकार किया। कर्ण ने दिन रात परिश्रम किया। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि परशुराम स्वयं भी चकित हो उठे। वे कहते, वत्स, तुम्हारे हाथों में वह सामर्थ्य है जो आने वाले युग में भी दुर्लभ होगा। तुम्हारा पराक्रम सूर्य के समान तेजस्वी होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में विश्राम कर रहे थे, तभी एक बिच्छू आकर कर्ण की जांघ में डंक मारने लगा। रक्त बहने लगा। पीड़ा असहाय था, परंतु कर्ण ने तनिक भी अंग नहीं हिलाया। गुरु की नींद भंग न हो, इसलिए उसने दर्द सहा। परशुराम की आंख खुली और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ में रक्त बह रहा है, तो वह चकित हो उठे। बोले, वत्स, ऐसा दुख कोई क्षत्रिय ही सह सकता है, ब्राह्मण नहीं। तुमने मुझसे असत्य कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो। कर्ण मौन खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। गुरुदेव, मैंने आपसे छल किया, पर केवल इसलिए कि मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। समाज ने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकरा दिया। मैं केवल यह सिद्ध करना चाहता था कि वीरता जन्म से नहीं, पराक्रम से होती है। परंतु परशुराम का हृदय आहत हो चुका था। उन्होंने श्राप दे दिया, जब तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा दिव्यास्त्र चलाना होगा, उसी क्षण यह ज्ञान तुम्हें स्मरण नहीं होगा। यह वचन सुनकर कर्ण भीतर से टूट गया, पर उसने निश्चय किया कि चाहे संसार उसे स्वीकार करे या नहीं, वह अपने पराक्रम से इतिहास में अमर होगा। दानवीर कर्ण केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि अनुपम दानी भी थे। कहते हैं कि सूर्य के समान तेजस्वी होकर वह किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, चाहे स्वयं का जीवन संकट में क्यों न हो। एक प्रसंग प्रसिद्ध है।
कर्ण प्रतिदिन सूर्य पूजा के बाद दान देते थे। एक बार इंद्रदेव ने स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके कवच कुंडल मांग लिए। कर्ण ने क्षण भर भी विचार नहीं किया, उन्होंने हंसते हुए अपने कवच और कुंडल उतारकर दान कर दिए। संपूर्ण देवता और ऋषि विस्मित रह गए, क्योंकि जो वस्तु जन्मजात हो, जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान हो, उसे त्यागना सरल नहीं। पर कर्ण ने सिद्ध कर दिया कि उनके लिए दान ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्ण जो जन्म से ही असमानताओं और बाधाओं से लड़कर महान योद्धा बना, महाभारत के मैदान में अपने पराक्रम और दानवीरता से अमर हो गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है, साहस और करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर आपको यह प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।